प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ संगीता यादव, आपकी शेमुशी बुक का चैप्टर नंबर 3 गोदोहनम लेकर के। बेटा, संधि समास प्रत्यय जो भी हैं उनको आप लिखते जाना। मेरे पास भी बुक नहीं है, इसलिए मैं फोन में से ही देख के, स्क्रीन में से ही देख के आपको पढ़ा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्यतम् लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति या धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुक मासपर्यन्तं दुग्धदोहनात् एव विरमति। येन मासान्ते धेनो शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम् अर्जयितुं समर्था भवेत्। परं मासान्ते यदा सा दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सा दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सा धेनोः प्रहारै रक्तरञ्जिता भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानि एव भवति। अब मैं समझा देती हूँ कि अभी तक जो मैंने पढ़ा था इसका मतलब क्या है। इसमें एक व्यक्ति है जो अपनी गाय के दूध को संचित कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि 1 महीने का दूध मैं इसके गाय के पास ही रहने देता हूँ और 1 महीने के बाद इसको दूध को निकालूंगा और एक बार में ही अगर इस दूध को मैं बेचूंगा तो मुझे बहुत बड़ा फायदा एक बार में ही हो जाएगा। तो उसने क्या किया, गाय की खूब अच्छे से सेवा करने लगा वो, लेकिन दूध को नहीं निकालता था। जब उसने 1 महीने बाद गाय से दूध निकालने का प्रयास किया तो गाय ने दूध नहीं दिया। गाय का दूध सूख गया था, गाय के पास दूध बचा ही नहीं था। तो वह गाय ने उसको दूध तो दिया नहीं, ऊपर से उसने 2-4 अपने पैरों से उसको जख्मी और कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि दैनंदिनम कार्यम अर्थात प्रतिदिन का कार्य हमें प्रतिदिन समाप्त करना चाहिए। आज करने वाला कार्य हमें आज ही कर लेना चाहिए। अगर हम आज के कार्य को कल के लिए टाल देते हैं तो उससे हमें हानि होती है, उस कार्य को करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए प्यारे छात्रों, जिस दिन जो कार्य करने के लिए आपकी मैडम, आपकी टीचर आपको जिस दिन जो कार्य करना है उस कार्य को उसी दिन समाप्त करा करिए। ये नहीं कि आज तो मैडम ने थोड़ा सा ही दिया है, कल और दे देंगी तो एक साथ कर लेंगे, ये गलत होता है। इसीलिए इस चैप्टर को आपके सिलेबस में डाला गया है। आपको यही सीख मिलती है इस चैप्टर से कि आपको अपना कार्य समय पर कंप्लीट करें, आप अपने कार्य को समय पर पूरा करें, नहीं तो ऐसे कार्य को करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। गोदोहनम, गाय का दोहन करना, गाय से दूध निकालना। तो मैंने ये तो बता दिया आपको। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य क्या है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती। अब रचयन्ती में रच धातु में क्षत्री प्रत्यय है। रच प्लस क्षत्री प्लस गीप, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम रच और क्षत्री, ये स्त्रीलिंग होने के कारण हो गया आपका रचयन्ती। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती, ये पहला दृश्य है आपका। और इसमें क्या हो रहा है, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती, मल्लिका लड्डू बना रही है। मोदकानि कहते हैं लड्डुओं को। मंद स्वरेण शिव स्तुतिं करोति, और मंद स्वर से शिव की स्तुति कर रही है, शिव की पूजा कर रही है। ततः प्रविशति मोदक
गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। ततः इसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है। मोदक गंधम अनुभवन, अनु उपसर्ग, भू धातु और क्षत्रि प्रत्यय। मोदक गंधम अनुभवन, मोदक की खुशबू को अनुभव करता हुआ। प्रसन्न मना, प्रसन्न मन वाला। चंदन, मोदक की खुशबू से को लेकर के प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। चंदन, आहा, अरे, सुगंधस्तु मनोहरः। अब सुगंध पे विसर्ग लगा लो, स का विसर्ग हो गया। आहा, अरे, सुगंध तु मनोहर, सुगंध बहुत मनोहर है। मनः हरति इति मनोहरः, खुशबू मन को हरने वाली है, बहुत अच्छी है। विलोक्य, देखकर, वि उपसर्ग लोक धातु ल्य प्रत्यय, विलोक्य, देखकर। अरे, मोदकानि रच्यन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्ना भूत्वा, भू धातु में कत्वा प्रत्यय, प्रसन्न होकर। आस्वादयामि तावत, तो फिर मुझे टेस्ट कराओ, मुझे इसका स्वाद चखाओ, कैसे हैं ये। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेने की इच्छा करता है। ग्रहीतुम में गृह और तुमुन प्रत्यय, गृह धातु में तुमुन प्रत्यय, ग्रहीतुम। मल्लिका, सक्रोधम क्रोधेन सहितम, सक्रोधम क्रोधेन सहितम, क्रोध से। विरम विरम, ठहरो ठहरो। मां स्पृश, छुओ मत। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। सक्रोधम, क्रोध के साथ। विरम विरम, ठहरो ठहरो। मां स्पृश एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन, चंदन, किमर्थम क्रोध्यसी, क्रोधित क्यों हो रही हो, क्यों गुस्सा कर रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम निमंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। क्या कह रहा है? तब हस्त निर्मितानि मोदकानि, आपके हाथ से बनाए हुए लड्डुओं को दृष्ट्वा देखकर, अहम जिह्वा लोलुपताम निमंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। नियंत्रयितुम क्या है? नियंत्रयितुम मतलब नियंत्रण करने में। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं जीव की लोलुपता को नियंत्रण करने में असमर्थ हूँ। अर्थात मेरी जीभ लड्डुओं का टेस्ट लेना चाह रही है और मैं इसको नियंत्रित करने में अक्षम हूँ, अर्थात सक्षम नहीं हूँ। किम ना जानासी त्वमिदम, त्वमिदम संधि विच्छेद करेंगे तो त्वम और इदम, क्या तुम इसको नहीं जानती हो? मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी। नाथ मतलब स्वामी, पति हैं उसके। हे नाथ, मैं भली भांति जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परम लेकिन, एतानि मोदकानि ये लड्डू, पूजा निमित्तानि संति पूजा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदन, चंदन कहता है तरह शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो फिर जल्दी से पूजन कर दो, जल्दी से पूजा कर दो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दे दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सह स्वप्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अब प्रतियोगे द्वितीया होने के कारण विश्वनाथ मंदिरम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको कारक उपपद विभक्ति बताया था,
तब बताया था प्रतियोगे द्वितीय। अहम स्वसखिभिः सह सहयोगे तृतीया, इसलिए सखिभिः में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये सब अंडरलाइन करिए और लिखिए। अहम स्वसखिभिः सह, मैं अपनी सहेलियों के साथ, प्रातः कल सुबह, कल प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ के मंदिर को जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, वहां पर हम गंगा स्नान करेंगे और हम धार्मिक यात्रा करेंगे। चंदना सखिभिः सह, चंदन ने क्या कहा? सखियों के साथ। न मया सह, मेरे साथ नहीं। सह बहुत बार आया है और तीनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सखिभिः सह, सखियों के साथ। न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुखी हो जाता है। मल्लिका आम, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादया सर्वाः गच्छन्ति। अब जानते हैं सखियों के साथ जाते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादया सर्वा गच्छन्ति, कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति। तब आगमनस्य संधि विच्छेद कर लो, तब आगमनस्य। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रति आगमिष्यामः, सप्ताह अंते, हम सप्ताह के अंत में, प्रति आगमिष्यामः लौटेंगे, हम सप्ताह के अंत में लौटेंगे। अतः तावत गृहं व्यवस्थाम, तब तक घर की व्यवस्था को, धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थाम च, और गाय के दुहने की व्यवस्था को, परिपाले, उसका पालन आप करिए।